हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किया था मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। वहाँ पे दो टाइप्स के इमेज बनते थे, वर्चुअल एंड रियल। इस बार हम लोग डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ वन टाइप के इमेज ही बन सकते हैं, यानी वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक ही केस कंसिडर करेंगे। तो पहले हम लोग रे डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया हम लोग का एक स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे सिल्वरिंग दे दिया है, तो ये बन गया हम लोगों का एक कन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ पे भी हम लोगों को वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने एक जगह पे रख देते हैं, तो ये बन गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम लोग तीन रे कंसिडर करेंगे। पहला रो जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बन गया हम लोग का फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग को पता है ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोगों को समझ में आएगा और महसूस होगा कि वो फोकस से आ रहा है। तो सपोज यहाँ पे हम लोगों का फोकस है, ये हम लोगों का फोकस है, तो हम लोग को रे को ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि हम लोग को समझ में आए कि ये कहाँ से आ रहा है, हम लोग को ये फोकस से आ रहा है, समझ में आए। तो इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस तरफ। तो देखो अगर हम देखें इस रे को, हम लोग को समझ में आएगा ये रे कहाँ से आ रहा है, ये रे फोकस से आ रहा है। अभी हम एक दूसरा रे ड्रॉ करेंगे। अभी ये दूसरा रे ऑब्जेक्ट से जाके गिर रहा है, जाके एट द पोल, ये हम लोगों का पोल बन गया। अभी यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम हो, तो ये हम लोग का हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हम लोग का सेकंड इंसिडेंट रे है और ये कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल। तो ये हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस रे को जो देख रहा है उसको लगेगा रे कहाँ से आ रहा है, रे इस तरफ से रे आ रहा है। तो अगर हम इसको बैक साइड में डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करते हैं तो लगेगा इस पॉइंट से रे आ रहा है, और ये रे ये वाला जो रे है इस पॉइंट से आ रहा है। हम लोग के पास देखो दो रेस यहाँ अभी तक है, एक ये वाला रे है और एक ये वाला रे है। ये दोनों रे कहाँ से आ रहे हैं हम लोग को समझ में आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। तो ये एक्चुअली रे डायग्राम कंप्लीट हो गया है, लेकिन फॉर डेरिवेशन पर्पस हम लोग दूसरा एक रे कंसिडर कर रहे हैं। सपोज दूसरा रे जाके मिरर पे ऐसे गिर रहा है कि अगर मिरर नहीं होता तो सेंटर कर्वेचर से पास करता। तो सपोज रे जाके गिर रहा है ऐसे, तो अगर यहाँ पे हम लोग का सेंटर कर्वेचर है तो ये जो हम लोग का रे हम लोग ने ड्रॉ किया है वो कैसे जा रहा है, इट इज अलोंग द नॉर्मल। तो ये कैसे है, ये अलोंग द नॉर्मल है। अगर ये अलोंग द नॉर्मल है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करके बैक करेगा। तो इसको हम अगर एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन, यानी यहाँ पे रेज नहीं है लेकिन हम लोग को महसूस हो रहा है कि यहाँ पे रे है, तो लाइट जाके गिरा है अलोंग दिस लाइन, और ये लाइन किस पॉइंट से पास करता है, ये रे पास करता फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इट इज अलोंग द नॉर्मल, तो वो उसी पाथ पे घूम के आ जाएगा। तो ये हम लोग का इंसिडेंट रे है और ये कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे है। देखो हमारे पास तीन रिफ्लेक्टेड रेज है, एक है ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। तीनों हम लोग को लग रहा है इस पॉइंट से आ रहा है, यानी जो हम लोग का ऑब्जेक्ट का हेड है ए, उसका इमेज कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे बनेगा। तो सिमिलरली जो पॉइंट्स ए और बी के बीच में है तो उनका इमेज कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे जो ए डैश बी डैश है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम लोगों को यहाँ से दो ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया था। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है A डैश B डैश C। देखो
ए बी सी और दूसरा है ए डैश बी डैश सी। अभी हम लोग को दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखो फर्स्ट ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। दूसरा देखो ये वाला जो एंगल सी है यानी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी दोनों दो पेयर्स ऑफ एंगल क्या है, समान है। तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, दोनों एंगल सिमिलर होंगे। कौन सा सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अभी हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि उन दोनों ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो समान होगा। तो अगर हम इस छोटे ट्रायंगल से यानी ए डैश बी डैश सी से कंसीडर करते हैं तो साइड ले सकते हैं हम ए डैश बी डैश, और बड़े ट्रायंगल से कंसीडर करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ए बी होगा। अभी अगर हम दूसरा पेयर ऑफ साइड कंसीडर करते हैं तो हम लोग ये वाला साइड कंसीडर कर सकते हैं बी सी फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, और ए डैश बी डैश सी से हम कंसीडर कर सकते हैं बी डैश सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डैश सी बाय बी सी। अभी देखो हम ये जो डिस्टेंसेस है हम लोगों को मेजर करना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट P। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस बी डैश सी और बी सी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम P। तो हम बी डैश सी को लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम द डायग्राम ये हम लोग का बी डैश सी है, ये हम लोग का बी डैश सी है, इसको लिख सकते हैं हम पी सी माइनस पी बी डैश। तो इसको लिख दिया हम लोगों ने पी सी माइनस पी बी डैश। अभी देखो बी सी क्या है, इधर से यहां तक है, इसको हम लिख सकते हैं पी बी प्लस पी सी। अभी हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो पहले डिस्टेंस को दिखा देते हैं। डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम पोल, तो ये हम लोग का पोल है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। पी से इमेज तक जो डिस्टेंस बनता है इसको बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा यानी ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ये हम लोग का इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अभी p से c तक जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल R से। तो डिस्टेंसेस रिप्रेजेंटेड हो गए। अभी हम लोग को साइन कन्वेंशन यूज करना है। देखो साइन कन्वेंशन से हम लोग को पता है कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, वो है हम लोगों का PB, और ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इमेज डिस्टेंस क्या है, देखो इमेज डिस्टेंस है हम लोग का PB डैश, यानी ये डिस्टेंस हम लोग का जो इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी हम लोगों का हो गया है, चाहिए हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं PC क्या होगा, PC प्लस R होगा। तो अभी हम अगर इन वैल्यूज को यहाँ पे यूज करते हैं तो देखो ये रिलेशन क्या बनता है, PC की जगह पे आ गया R, PB डैश क्या है V है, PB क्या है माइनस U है, PC क्या है फिर से R बन गया। तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ ए डैश बी डैश बाई ए बी। अभी इसको हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अभी हम एक दूसरा एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सी देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है APB, और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, इस रे का नाम दे दिया है PQ। तो देखो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि हम लोग का जो एंगल है यानी BPQ और जो एंगल है APB दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक चीज देखते हैं, देखो एंगल BPQ और एंगल A डैश PB डैश क्या होंगे, समान होंगे। क्यों समान होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है, ये वाला अपोजिट एंगल है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि एंगल APB और एंगल A डैश PB डैश दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों समान हो रहे हैं। अभी हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। पहले जैसे किया था
ट्रायंगल्स का नाम है ट्रायंगल ए पी बी और दूसरा ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश। अभी देखो अगर हम लोग ए बी पी और ए डैश बी डैश पी कंसिडर करते हैं तो दो ट्रायंगल्स में ये वाला जो एंगल है यानी एंगल ए डैश बी डैश पी और ए बी पी दोनों 90 डिग्री है, और जो हम लोग का दूसरा एंगल है यानी ए पी बी और ए डैश पी बी डैश दोनों क्या है, इक्वल है, जो अभी हम लोग ने दिखाया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल जो ए पी बी है और ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश है दोनों क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलरिटी। तो अभी अगर हम उनके साइड्स का रेशियो कंसिडर करते हैं यानी हम लोग कंसिडर करते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं इसको पी बी डैश बाई पी बी। अभी पी बी डैश का वैल्यू कितना है, देखो ये हम लोग का क्या है, इमेज डिस्टेंस है भी है और पी बी क्या है, माइनस यू है। अभी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को केयरफुली देखते हैं तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का क्या है, इक्वल है, तो हम लोग का राइट हैंड साइड दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अभी ये राइट हैंड साइड्स को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है ये वाला टर्म यानी r प्लस आर माइनस यू आर माइनस भी माइनस यू प्लस आर, और सेकेंड इक्वेशन से आ रहा है ये वाला टर्म यानी v बाई माइनस यू। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो r इंटू माइनस यू इंटू आर माइनस यू आर माइनस यू इंटू प्लस माइनस वी प्लस यू वी v इंटू माइनस यू यानी माइनस यू वी इंटू आर यानी वी आर। अभी देखो अगर हम इस यू वी को इस साइड में ले आते हैं तो यू वी और यू वी ट्वाइस यू वी हो जाएगा यानी ट्वाइस यू वी, और इस माइनस यू आर को हम इस साइड में ले जाते हैं तो प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का यू आर प्लस वी आर। अभी हम इस इक्वेशन को बोथ साइड को डिवाइड करेंगे बाय यू वी आर। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इस पूरे इक्वेशन को यानी इस साइड को भी इस साइड को भी डिवाइड करते हैं बाय यू वी आर तो आता है देखो ट्वाइस यू वी डिवाइडेड बाई यू वी आर, और इस साइड में आएगा यू आर डिवाइडेड बाई यू वी आर और यहाँ पे आएगा वी आर डिवाइडेड बाई यू वी आर। तो हम लोगों ने दोनों साइड को डिवाइड कर दिया है बाई यू वी आर। अभी देखो यहाँ से क्या कट रहा है, यू वी कट जा रहा है तो क्या रह गया 2 बाई आर, यहाँ से कट गया यू आर और यू आर रह गया 1 बाई वी, यहाँ से कट गया वी आर और वी आर क्या रह गया 1 बाई यू। ओके, अभी हम लोग को पता है कि आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू होता है ट्वाइस एफ, तो आर का वैल्यू बेटा दिया है तो यहाँ पे देखो ये 2 कट जाएगा तो अल्टीमेटली रह गया है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो हम लोग ये जो फाइनल इक्वेशन है इसको बोल सकते हैं मिरर फॉर्मूला, इसको भी मिरर फॉर्मूला बोल सकते हैं। ये मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये मिरर फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, दोनों इक्वेशन यूजफुल है। तो आफ्टर डेरिवेशन हम लोग को पता चला है कि मिरर फॉर्मूला हर मिरर के लिए समान होता है, कनकेव ले और कन्वेक्स ले मिरर फॉर्मूला हमेशा समान रहता है, वो रियल हो और वर्चुअल हो। जैसे हम लोगों को कनकेव मिरर में मिला था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए समान होता है, लेकिन क्योंकि कन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है इसलिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिराइव किया है। तो ये सब चीज़ों से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, इन टर्म्स ऑफ आर होगा तो 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होगा, और इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ होगा तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होगा।